नमस्कार मित्रों, आपका S2 एडवाइजर पर एक बार फिर से स्वागत है। एक समस्या सविता जी ने नोएडा से भेजी है। नोएडा जी ने अपने पति की डिटेल भेजकर अपनी कुछ समस्याओं का निराकरण चाहा है। वो लिखती हैं कि वो अपने बेटे से और अपनी संतान को लेकर बहुत परेशान है। खासकर बेटे को लेकर वो बहुत पीड़ित हैं। बेटे की उम्र 36 साल की हो गई है, अभी तक वो अविवाहित है। लेकिन ये समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि बेटा बुरी संगत में पड़कर नशे का अभ्यस्त हो गया है और उसने उनके पूरे समाज का, पूरे परिवार की जो मान मर्यादा थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसको धूमिल कर दी है। बेटी का भी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है। वो इस संबंध में कुछ समाधान चाहती हैं। तो सप्ताह जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने अपने पति का जो डिटेल्स भेजा है उसके अनुसार आपके पति की वृष लग्न बनती है और लग्ने शुक्र सप्तम स्थान पर शत्रु राशि वृश्चिक में बैठे हैं। लेकिन 5वें स्थान पर राहु शनि और बुध के साथ में हैं, लाभ स्थान पर केतु हैं और 6वें स्थान पर सूर्य के साथ में बृहस्पति चंद्र विराजमान है। सबसे बड़ी समस्या तो आपकी कुंडली में ये है कि सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में हैं और इस तरह पंचम और 11वें स्थान में जब राहु और केतु विराजमान हो जाते हैं तो पद्म नामों काल सर्प योग की निर्वृत्ति करते हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में और मंगल निम्नतम अंश पर अपनी उच्च राशि में है। मंगल ने भाग्य स्थान में अच्छे प्रभाव दिए, इसलिए वो बड़े उच्च पद पर, एक प्रशासक पद पर जा सके और इसी करके वो अपने जीवन में बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। धन की कोई कमी तो आपके जीवन में नहीं रही। लेकिन राहु ने पंचम स्थान पर बैठकर आपने बच्चों को विलक्षण तीव्र बुद्धि दी, सौंदर्य दिया। वो छोटी उम्र में जीवन में एक तरह से इंडिपेंडेंट भी हो गए। लेकिन क्योंकि बुध और राहु का जो विलन है और यदि शनि भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए या तो ऐसे बच्चे कुसंगति में पड़ जाते हैं, अपनी मान मर्यादा खो देते हैं या फिर अपने पूरे जीवन में कई तरह की परेशानियां झेलते हैं। लेकिन मैं एक और बता दूं कि माँ बाप की कुंडली से बच्चों का भविष्य तब तक ही जाना जा सकता है, उनके भविष्य के बारे में तब तक ही बताया जा सकता है जब तक कि बच्चे नाबालिग रहते हैं, पूरी तरह वयस्क नहीं होते। लेकिन यदि बच्चे वयस्क हो जाएं, उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाए तो उनकी जन्म कुंडली की स्वतंत्रतापूर्वक विवेचना बहुत आवश्यक है। उसके अनुसार ही उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। फिर भी क्योंकि आपके पति की जो जन्म कुंडली है उसमें कुछ अशुभताएं हैं और उन अशुभताओं के कारण ही आप पितृ को, संतान की परेशानियों को इतने दुखित हैं और इसीलिए आप लिखती हैं कि आपका जीवन नरक बन के रह गया है। आपने स्वर्ग के जीवन का आनंद लिया है। पति का जब तक साम्राज्य रहता है तब तक स्त्री के लिए वो सारी दुनिया पति की ही रहती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी दुनिया में दूसरे हिस्सेदारी बन जाते हैं। फिर बच्चों की पीड़ा को, बच्चों के जीवन को लेकर भी वो सुख और दुख का अनुभव करने लगते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ आपको, वैसे तो मैंने आपकी जन्म कुंडली की विवेचना आपको अलग से भेज दी है, लाल किताब के उपायों का पूरा डिटेल भी मैंने आपको भेज दिया है। और यदि लाल किताब संबंधी इन उपायों को आप क्रमशः करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो मानसिक पीड़ा है, आपके जो मानसिक दुख हैं, उनसे आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस संबंध में बता दूं कि लाल किताब कोई जादू नहीं कि करते ही उसका समाधान आपको मिल जाए। लाल किताब वैज्ञानिक पद्धति है और समस्या जब गहरी और इतनी बड़ी होती है तो उसका पूरी तरह निराकरण होने में भी समय लगता है। तो मैंने 6-7 उपाय आपको बताए हैं जिनको आप क्रम से करिए और लाल किताब के उपाय क्रम से ही किए जाते हैं, उनको एक साथ कर नहीं सकते। जैसे कि आज एक परंपरा हो गई है कि आप किसी
एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं तो वो आपको कहता है कि ये अनुष्ठान कर लो, ये पूजा कर लो, ये रत्न धारण कर लो और आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। धारण करने से समस्या का निराकरण तत्काल नहीं होता, उसको प्रभाव दिखाने में वक्त मिलता है और समस्या का समाधान तब निकलता है जब जिंदगी में वैसे बदलाव आ जाते हैं। लाल किताब भी यही कहती है कि आप इन उपायों को क्रम से करिए। तो आप भी यदि ऐसे उपायों करेंगे तो निश्चित रूप से आपके संतान जो है, आपका बेटा जो है, जो नशे में पड़ गया है, नशे का अभ्यस्त हो गया है, उसके कारण आपको मानसिक पीड़ा का अनुभव करना लगता है, तो वो अपने सुमार्ग पर आने लगेगा, नशे से बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ जो उपाय हैं उसको व्यक्तिगत रूप से करने बहुत ज़रूरी हैं और उसकी जो जो उपायों को चुनने की जो प्रवृत्ति है उसकी कुंडली के आधार पर हो सकती है। वैसे आप चाहें, आप नोएडा में रहती हैं, मैं दिल्ली में हर महीने 3 दिन के लिए आता हूँ, तो दिल्ली में आप मिल सकते हैं। अन्यथा समय लेकर आप मेरे पास, मेरे ग्वालियर आ सकते हैं। तो आप निम्न उपायों को क्रम से करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख की स्थिति बन जाएंगी, आनंद घुलने लगेगा, आपकी मानसिक पीड़ा का इससे निवारण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि जब भी महीने में संक्रांति आए, संक्रांति को आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, वैसे ही महीने में एक संक्रांति होती है। संक्रांति का संबंध सूर्य के साथ में, सूर्य गति के साथ में है। तो संक्रांति को आप देसी घी का आटे का हलवा बनाएं। हलवा बनाने के लिए पानी का प्रयोग ना करें, आप दूध का प्रयोग करें कि दूध चंद्रमा का प्रतीक है। और क्योंकि आपकी पति की जन्म कुंडली में गज केसरी योग भी बना हुआ है, गज केसरी योग ने उनको बहुत कुछ प्रदान किया है, लेकिन 6वें स्थान पर गज केसरी योग पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता, उसमें कई तरह की त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं। तो आपको हलवा दूध में बनाना है। जब दूध में हलवा बन जाए तो उसको कांसे के नए पात्र में भरकर और उसमें देसी घी को पिघला के उसको भरना है। भरने से पहले हलवे को दबा के गड्ढा सा बना लेना है और उसमें चांदी के 2 टुकड़े, चांदी के 2 छोटे चौकोर टुकड़े रख के उसको किसी राहगीर को या किसी मंदिर में आपने अर्पित करना है। ऐसा हर संक्रांति को करना है। दूसरा, आपने राहु के लिए, आप पति के लिए करना चाहती हैं तो पति के वजन का आप 1/4 अंश या 4 किलो के आसपास आप कच्चे कोयले ले सकते हैं और उन कच्चे कोयलों को हर शनिवार को जल प्रभावित करते रहें। ये उपाय भी आपको रेगुलर करना है। संक्रांति का उपाय महीने में 1 बार करना है। कोयले वाला उपाय आपको हर शनिवार करना है और इसके अलावा 27 दिन आपको गुड़ और गेहूं भुने होने चाहिए, उसके लड्डू बना के उन्हें या तो किसी स्कूल में जाके बांटना है। वैसे आजकल स्कूल में आपके हाथ से कोई लड्डू खाएगा नहीं, क्योंकि अब प्रचलन बदल गया है। लेकिन लाल किताब जब लिखी गई थी तब ये आम प्रचलन था कि हम स्कूलों में जाके बच्चों को बहुत कुछ बांट सकते थे, बच्चों के साथ कुछ क्षण व्यतीत कर सकते थे। अब तो समय बदल गया। तो यदि आपको स्कूल में गुड़ और गेहूं के लड्डुओं को बांटने में परेशानी हो तो चाहें तो आप इनको किसी अनाथालय में दे सकते हैं या फिर बंदरों को दे सकते हैं। ये सूर्य का उपाय है। सूर्य को प्रबलता मिलती है क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली में नीच के हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति शीर्ष पर जाता है लेकिन उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती रहती है और उस ठेस पहुंचाने के लिए उसके अपने निजी लोग ही मुख्यतः उत्तरदायी रहते हैं। इसलिए बेटे ने आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाई और बेटी की दाम्पत्य सुख ने आपको मानसिक रूप से पीड़ित किया, तो इसके लिए सूर्य संबंधी उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस उपाय को आप निरंतर 27 दिन तक करें। दिन ले सकते हैं रविवार का, क्योंकि सूर्य का दिन रविवार रहता है, सोमवार चंद्रमा का समय रहता है। तो इस उपाय को करें। बुद्धि को, क्योंकि बच्चे की बुद्धि है भ्रमित हो रही है, वो नियंत्रण में नहीं है, आपकी भी बुद्धि उससे दुखी है, पीड़ित है, तो आप भी एक उपाय करें।
ये उपाय आपने एक साथ नहीं करने, पहले तो मैं बता दूँ, आपने क्रम से करने। पहला संक्रांति वाला उपाय करना है, फिर आपने कच्चे कोयले वाला उपाय एक साथ करना है। दूसरे उपायों को आपने 10 दिन के गैप या 20 दिन के गैप के बाद शुरू करना है। तो बुद्ध के लिए आपने किन्नरों को, जिनको हिजड़े कहते हैं, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि देकर, वस्त्रों में हरे रंग की प्रमुखता रहे। चूड़ियाँ रह सकती हैं, चांदी की पाजेब रह सकती हैं, चांदी की चूड़ियाँ हो सकती हैं, चांदी की रिंग हो सकती है। उनको श्रद्धापूर्वक किन्नरों को इसे आपको देना है मानसिक शांति के लिए, क्योंकि मानसिक शांति आदमी को क्लांत कर देती है, उसके जीवन को विषयों से भर देती है, उसकी नींद उड़ा देती है। मानसिक परेशानी के कारण व्यक्ति सकारात्मक रूप से सोच नहीं पाता, अच्छी योजनाएं नहीं बना पाता, उसका सारा सुख क्षीण हो जाता है। तो ऐसे में मानसिक संतोष की प्राप्ति के लिए कि आप युक्ति संबद्ध सोच सकें, भी आपको एक उपाय करना है। और उस उपाय के लिए आपने जो सूखे नारियल होते हैं, एक तो गीला नारियल होता है जिसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं, सूखे नारियल का उपयोग भी हम पूजा में करते हैं। खास करके विदाई आदमी, यदि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, लड़की के घर भाई आता है, बहन के घर भाई आता है, दामाद ससुराल जाता है, तो विदाई पर ससुराल पक्ष की तरफ से उसको नारियल दिया जाता है। तो या तो वो नारियल या फिर गोला, साबुत गोला, वो गोला लेकर और 6 छुहारों के साथ उसे या तो नियमित रूप से हर शनिवार को किसी मंदिर में देने हैं या उनको जल प्रभावित करने हैं। आप ये उपाय करिए। कुछ और उपाय हैं जिनकी डिटेल मैंने आपको भेज दी है, आप उसके अनुसार करिए, क्योंकि इन उपायों को करने में कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगेगा। लेकिन निश्चित मानिए कि 4 महीने होते होते आपकी जो जीवन की जो मानसिक पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लाभ तो आपको पहले 21 दिन में मिलने लगेगा। आप उपाय करिए, डिटेल मैंने आपको भेज दी है। यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से फिर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।